3/4 किलोमीटर। पंद्रह मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। नाव खींच सकता है मतलब चला सकता है। हाँ हाँ, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, और उसी दूरी को धारा के दिशा में 10 मिनट में तय कर सकता है, और उसी दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय कर सकता है। तो उसकी शांत जल में चाल उसी दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय कर सकता है। उसी दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय कर सकता है। तो उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है? तो उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है? बड़ा है तो उसमें दही डाल दो, टेस्टी हो जाएगा। देखा था ना सर, तो मतलब समीकरण 1 फिर समीकरण 2 समीकरण 3 घटाया जोड़ना गुणा भाग, बहुत ऐसे ही कुछ। तुमने कल घर जाके कोई पढ़ते हो क्या? नहीं, बस देखा था सर, और कुछ करना नहीं। देख सकते हैं सर, और कुछ कर कुछ एक शब्द और दो शब्द ऊर्ध्व वाहन, कुछ वाहन क्या होता है सर? ऐसे क्वेश्चन में मतलब ऊर्ध्व वाहन होता है कि क्या होता है, मतलब कुछ ऊर्ध्व प्रवाह मतलब सर धारा के विपरीत, और एक और होता है अनुप्रवाह। वो धारा कल लिखाए तो था नहीं है। ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिकूल, धारा के विपरीत, इंग्लिश में डाउन अप स्ट्रीम। बताए? देखो आसान है, सवाल में कुछ नहीं। हम तो सोच रहे पता नहीं तुमने सोल्यूशन कौन से सवाल का देख लिया, जो पता नहीं फालतू बातें बता दे और मासूम लड़के डर उड़ जाए। अच्छा, 3/4 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 3/4 1 - 3/4 1 का 3/4 750 मीटर। 3/4 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो पता है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधे किलोमीटर में 500, आराम से आधे किलोमीटर में 500, 1/4 किलोमीटर में 250, और 3/4 का मतलब होता है आधा प्लस 1/4। यस, अभी करके भी बताएंगे। नहीं बस हाँ हाँ, तो भाई अपनी समझ में आएगा। जैसे हमने पहले ही बताया था, ये लेसन है पावन। एक दिन में तुम्हारी लंका लग चुकी, अब तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा। हमने पहले ही बोला था ये लेसन सबसे बकवास लेसन है, पूरी अर्थमेटिक में सबसे घटिया लेसन। इससे बेकार अगर कोई लेसन है तो वो मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समलंब चौक, इससे भी बेकार। मतलब होता ये है कि मेंसुरेशन पढ़ाना शुरू करो तो लड़कों को बताते नहीं कि मेंसुरेशन शुरू करो। होता ये कि किसी बैच में जैसे भी 50 बच्चा है और मेंसुरेशन पढ़ाना शुरू करा, तो जब तक खत्म होता है 20 बचते। लड़के फोन करके एक दूसरे से पूछते हैं, भाई जब खत्म हो जाए तब बताना, तब आना शुरू करें। तुम लोग को अगला लेसन वही पढ़ाना है। देखो 3/4 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है, तो इसको जब मीटर में बदलोगे तो 4 से 1000 गया 250, और 250 में 3 का गुणा तो 750 मीटर कह सकते हो।
जैसे आधा किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर तो आधा इंटू किलोमीटर का मतलब, तो आधा किलोमीटर का मतलब क्या होता है 500, है ना। जैसे 1/4 किलोमीटर, तो 1/4 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ तक ठीक है। वो तुमको दिख नहीं रहा अरे वो है, 250 ही लिखा है, ये पॉइंट अलग है। ये तो दिखता नहीं है सर। बात समझ गए। तो 3/4 किलोमीटर का मतलब क्या, ये आदमी धारा के विपरीत पहले 3/4 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत जब 3/4 किलोमीटर मतलब 750 मीटर जाता है तो उसको मिनट कितने लगते हैं, सवाल में बोलो। फिर बोलता है इतनी ही दूरी वापस आता है धारा की दिशा में, इतनी दूरी वापस आता है मतलब वापस भी कितना आता है ना? ये बात समझ गए हो ना कि अगर गया धारा के विपरीत तो लौटेगा धारा की दिशा में, अगर तुम गए विपरीत में हो तो लौटना तुम्हें दिशा में ही पड़ेगा। तो वापस आने में इसको मिनट कितने लगते हैं, ये तुम्हें क्या दे रखी है दूरी, ये क्या दे रखा है, और दूरी बटे समय क्या होता है, तो इसकी चाल आ जाएगी कितनी, 0 0 खत्म, इसकी चाल आ जाएगी 75। अच्छा ये बात अलग है कि ये चाल होगी मीटर पर मिनट, और मीटर पर मिनट के हम लोग अभ्यस्त करेंगे, बोलने की आदत नहीं। हम लोग चाल ज्यादातर बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, या तो हम लोग चाल बोलते हैं मीटर पर सेकंड में। हम लोग जो हैबिचुअल है वो किलोमीटर प्रति घंटे के हैबिचुअल है, और मीटर पर सेकंड के हैबिचुअल है, मतलब अब डेली रूटीन में यही 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो चाल अपनी किलोमीटर पर आवर में बताते हो या मीटर पर सेकंड। कहीं तुम बताते ही नहीं किसी को चाल है, तुम्हारी तो चाल ही चलन खराब है। तो धारा की दिशा में जाने में इसकी चाल कितनी, 75। चाल मतलब दूरी बटे समय, 750 को 10 से भाग करोगे चाल कितनी आएगी 75, और धारा की विपरीत चाल कितनी, तो 15 से भाग करोगे कितना आएगा, यहाँ पे ठीक। कल हमने बताया था अगर 9 की चाल चाहिए तो क्या करते हैं, 9 की चाल चाहिए हो तो क्या करते हैं, जोड़ के आते हैं, देखो कितना होनार लड़का है। 9 की चाल चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ के आते हैं, और धारा की चाल चाहिए 9 की चाल 75 और 50 को जोड़ा 125 बटे, ठीक है। धारा की चाल चाहिए तो नी को घटाया, 75 में 50 घटाया, और यहां तक से 2 से 2 25 से 25 5 5 और 5 क्या हुआ? ऐसे नहीं कर सकते सर, ये 15 मिनट में 750 मीटर, तो 1 मिनट में 750 के 1 मिनट में तय की दूरी तो चाल होती है, नहीं होती। होती है तो सर। 15 मिनट में गया 750, तो 1 मिनट में 50 ही तो जाएगा, ये चाल ही तो है, हमने भी तो यही किया देखो। यस, तो सही कर लिया। अरे तुम शकल से खाली मूर्ख लगते हो थोड़ी नहीं। और कहाँ से लिखते हैं सर? डिटेलिंग में हम गए नहीं कभी किसी के, फिर तुम हाई डिटेलिंग में। कभी लिखते हैं सर। हाँ इतने दिन खराब थोड़ी नहीं। आज तुम लेट आए, बस नहीं यार, मना कर दिया तुम लोग को लाने से, इधर दोगे नहीं तो मना तो कर ही देंगे। अरे नहीं सर, सर बस वाले बिठाते नहीं तो फोन पहले किया जाता है, आ रही है बस रोकना है इसको, दबदबा है सर। बस इसमें यही तो दिक्कत होती, साला गलग के टाइम पे बसें मिलती ही नहीं। साला गलग है क्या आज, बढ़िया तभी नहीं मिल, आज सब बारात लेने पहुंचेंगे बस। बिटिया भैया की शादी अब तो मतलब 5 साल हो गए जॉब के, अब तो घर वालों को मतलब निपटा देना चाहिए। अब उसके बैच में जितने भी लड़के थे, मतलब जितने भी, सबकी हो चुकी है हमारे नॉलेज में, जितने भी लड़के थे सारे हो चुके हैं। और अब
अब तो घर भी बनवा लिया होगा, जैसा भी बनवाना होगा अच्छा सा बनवा लिया होगा। नहीं बनवाया, बड़ा दुष्ट टाइप है। पापा ने लिया है, प्लॉट लिया है अलग, ये गांव में है। सब लोग अभी ज्वाइंट फैमिली है। फिर तो पैसे नहीं लगाने वाला है। अभी तो पता नहीं सर कौन सा हिस्सा किसके साथ चला। हाँ, बना है मेरा 3 मंजिल गांव में। देखा है बिटिया, हम आए हैं बाहर तक, हम आए हैं बाहर तक आए। अंदर क्यों नहीं गए सर? कुशागर के यहाँ है कुशागर के यहाँ, कुशागर साहित्य। कुशागर निखिल, अरे हाँ बगल में। पहले बोलते थे हम लोग, वो मैं ताऊजी के तो लड़के हैं परिवार के। ये समझ में आया है? ना भी आया हो तो चलेगा। देखो ये बड़ा मतलब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है बुक में। ऐसे जब किताब बुक लगाओगे वैसे तुम लगाओगे ही नहीं बुक, है ना। पर अगर मान लो तुम्हारा बुक लगाने का मन हुआ तो इस तरह के तुमको 6-7 सवाल मिलेंगे। मतलब इस लेसन में बुक में कितने क्वेश्चन है? केवल 22 क्वेश्चन है, ठीक है। 22 में से 7-8 सवाल केवल इस टाइप के हैं जिसमें नाव की चाल और धारा की चाल में रेशियो पूछा है बस। तो ये एक पैटर्न है पूरा, ठीक है। इसमें नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात पूछा जाता है। तो अब फिर से वही बात, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है या रेशियो में पूछा है तो रियल नंबर किसी काम के नहीं होते। अगर सवाल प्रतिशत में पूछा है या सवाल अनुपात में पूछा है तो रियल नंबर फिर यूज नहीं होते, ठीक है। हाँ, परसेंटेज में और रेशियो में रियल नंबर यूज नहीं होता। अगर यूज करोगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए यूज ही नहीं करते। तो एक बात ये तुम लोग को तो पता क्या है वो सुनो। अगर दूरी बराबर है तो चाल का व्युत्क्रम क्या होती है? समय। और समय का व्युत्क्रम पता है? अगर दूरी बराबर है तो चाल का व्युत्क्रम समय और समय का व्युत्क्रम चाल। इस क्वेश्चन में गया 3/4 किलोमीटर और वापस भी कितना आया? 3/4 किलोमीटर। तो आने जाने में दूरी सेम है या नहीं? गया भी 3/4 किलोमीटर और वापस भी कितना आया? 3/4। मतलब आना जाना डिस्टेंस कैसी? सेम। तो डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं सवाल में। मतलब यूज ही मत करो, भाड़ में जाए 3/4। 3/4 कोई दूरी है, तुम एक पग में नाप दो इतनी दूरी, है कि नहीं? वामन अवतार समझो खुद को। तो इससे कोई लेना देना नहीं सवाल में, ठीक है। लेना देना केवल इस टाइम से, जब ये धारा की विपरीत दिशा में गया तो मिनट कितने लगे, और जब धारा की दिशा में गया तो मिनट कितने लगे। रेशियो निकालो तो 2 सही। किस चीज का रेशियो है ये? टाइम का। अगर टाइम का रेशियो 2-3 है तो स्पीड का रेशियो 3। अच्छा एक चीज और समझ, यहाँ तक तो तुम लोग समझ ही चुके हो, मतलब कल बताया था कि नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के आते हैं और धारा की चाल निकालने के लिए ऐसा तब करते जब अनुप्रवाह में चाल दे रखी और ऊर्ध्वप्रवाह में दे रखी। हमेशा थोड़ी नहीं करते। चाल दे रखी जब अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह की चालें मालूम, मतलब x + y और x - y की वैल्यू मालूम, तब ऐसा करते नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के आता और धारा की चाल निकालने के लिए घटा के आता। अनुपात में आधा भी नहीं करते। अनुपात के केस में केवल नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ते हैं और धारा की चाल निकालने के लिए घटाते हैं, बस आधा नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे मान लो तुम बोलो कि नहीं हम जोड़ के आधा करेंगे, नाव की चाल कैसे निकालोगे? जोड़ के आधा। तो 3 और 2 को जोड़ोगे फिर आधा करोगे, नहीं करो नहीं लिखो, ठीक है। फिर धारा की चाल निकालोगे तो घटाओगे, तो 3 में 2 गए, फिर आधा करोगे, फिर 2 से 2 लिखना मार्कर खराब कर दिया ना, वेस्ट ही तो हुआ, ना लिखते तो ज्यादा अच्छा था। तो आधा करना अनुपात में जरूरी नहीं।
अनुपात के केस में आधा करना भी जरूरी नहीं होता। 9 की चाल के लिए बस जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, और धारा की चाल के लिए घटा देते हैं, 3 में 2 गया तो 9 और धारा की चाल में अनुपात बस हो गया। करना ही क्या है, समय का रेशियो निकालना है, 9 के लिए जोड़ देना है, धारा के लिए घटा देना है बस। और भगवान की कृपा तुम्हें जोड़ना घटाना आता है कि नहीं? अरे माना तुम जाहिल हो, कभी कभी फंस जाता है ना कुछ यही सोच रहे हो कि एक दो सवाल ऐसे बोल दे ताकि तुम अपने हाँ एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे। नदी का प्रवाह मतलब धारा की चाल। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नाव चलाने को ही खेना बोलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह की दिशा में खेने से दुगना समय लेता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह की दिशा में खेने से दुगना समय लेता है। मतलब अनुदैर्ध्य में जाने में समय दुगना लगता है अनुप्रवाह से। इन शॉर्ट में ये बोल रहा है, एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह की दिशा में खेने से दुगना समय लेता है। तो स्थिर जल में नाव तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है? तो स्थिर जल में नाव तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है? ऑप्शन की जरूरत हमें नहीं लगता इस सवाल में। 3 है। हाँ सही, क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्ख लड़के निकल लिया। सोचो, जरूरत थी ऑप्शन की। और अच्छे से तुमने भी कर लिया। देखो ये हम कर दे तो हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचे। मतलब 52 आता है, वो मूर्ख नहीं है। सवाल ही नहीं को लिखे पास कॉपी से देख। बउआ करना भी है, सवाल लिख के बताओ, पेन फेंक दिया। हल वल कर दो तो कहो गंगा जी में पेन बहा दे कि अब इस पेन का क्या काम। देखो, नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में दुगना समय लगता है। नदी के प्रवाह के विरुद्ध ही नाव चलाने में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध नाव चलाने में चालें क्या होती हैं? घटती। तो चालें घटेंगे तो सिंपल सी बात है, समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में दुगना समय लगता है। तो यहाँ समय लगता है 1, तो यहाँ पे लगता है, तो बस नाव की चाल के लिए जोड़ भी लो, धारा के लिए। बस हो गया, और कुछ है ही नहीं सवाल। अच्छा, इस सवाल में वो दिया था वो कि धारा की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यस, टाइम वेस्टिंग है, फालतू में दिया है, लड़का फंस जाए तो फंसी जाए, कोई यूज नहीं उसका। अगर सवाल में ये पूछे कि नाव की चाल कितनी है तो उसका यूज है। देखो मेरे हिसाब से ये किसकी चाल है? नाव। ये किसकी? मान लो नाव की चाल हमसे पूछ दी तो उसका यूज करोगे। मेरे हिसाब से धारा की चाल 1, और सवाल में धारा की चाल 2, तो 1 बराबर 2 के तो 3 बराबर 6, तो नाव की चाल 6। ठीक, नाव की चाल 6, धारा की चाल 2। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो? धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं, याद है, भूल चुके। धारा की विपरीत घटती, तो 6 में दोगे। तो ये भी पूछ सकते हो, तुम बता फिर सारे चाल सकते हो।
वैसे हमने तो बस इतना ही पूछा था कि नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात क्या है, तो अनुपात कितना है 3 का। पर सवाल में ये भी तो दे रखा है ना कि धारा की चाल कितनी है। तो अगर इस लाइन को तुम यूज कर लो कि धारा की चाल 2 है, तो तुम नाव की चाल निकाल सकते हो कि धारा की चाल तो 2 मेरे हिसाब से 1 है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 2, तो 3 की वैल्यू, तो ये हो गई नाव की चाल, ये हो गई धारा की चाल। और धारा की दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती, तो जोड़ के 8 करती है। और धारा की विपरीत घटती है तो माइनस करती है। कुछ है ही नहीं कुल मिला के सवाल में, है कि नहीं। प्रतिशत का जबरदस्ती बोल दे, है ही नहीं इसमें कोई परसेंटेज का सवाल। होता है वैसे सर, इसमें नहीं है तो वो बात है, अपने मन से बोल दीजिए ना सर। अरे मन से नहीं बोल देंगे, हम मन से बोलते तो कोई लगा नहीं पाता। तभी तो आप बताएंगे ना सर। 1 9 या तुम लोग फोटो खींच लो, लगा लो सवाल, काहे हम अपना गला खराब करें। फीलिंग नहीं आती सर लगाने में, बोल दीजिए। अब इनकी फीलिंग के चक्कर में हम गला खराब कतई नहीं करें। भाई फोन ले आओ मेरा, वही टेबल पे रखा है। अब बढ़िया आराम से बतिया ना दोनों लोग, है ना। अभी दिक्कत हो रही होगी बतिया में। अच्छा 2 में ही है। 9 की चाल क्या होती, x या y, एक्स वो दे रहे हैं, है ना। 9 की चाल दी कितनी, 9 से 1/3। 9 की चाल दी 28/3। यहाँ तक ठीक है। सवाल में बोला कि धारा की दिशा में जाने में, धारा के विपरीत जाने से कितना इतना समय, 3 यस सर, 1 3 है ना। यस। तो यहाँ पे समय लगेगा 1, तो यहाँ लगेगा 3। 9 की चाल के लिए क्या करते हैं, जोड़ दिया, जोड़ते, तो 3 1 को जोड़ा। धारा के लिए घटा के तो घटा दी। अब अगर ये संख्या किसी से कट रही तो काट देंगे, नहीं कटी तो जैसे 4 और 2 किससे कटता है, तो 9 की चाल कितनी, धारा की चाल। अच्छा ये कह सकते हो 9 की चाल 2 है, धारा की चाल 1 है, मतलब धारा की चाल 9 की चाल से आधी कह सकते हो ना। ये 2 है, तो ये 1 है, मतलब ये क्या इसी आधी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी, 53, घबरा जाओगे, 3 देखो 28 है। इसकी चाल कितनी, ऊपर जाएंगे 28। नीचे देखिएगा, 3 देखे ऊपर जाएंगे तो 28। तो 2 बराबर कितना, 2 बराबर 28, तो 1 बराबर 14। सही है, 14 पे हंस रहे हैं। 2 बराबर 28, 1 बराबर 2 से भाग ही तो करोगे, 2 से भाग करोगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, उसके बटे में क्या था 3, तो इसके भी बटे में 3 कर दो, इसके भी बटे में 3 कर दो। 3 से 3 कट नहीं कट थोड़ी नहीं जाएगा, इसकी चाल पूछी, रेशियो पूछते तो कट जाए। ये हो सकता है कि 14 को 3 से भाग करके ऑप्शन ऐसे दे दिया और 4 सही 2/3। सवाल में कुछ कठिन है, मैथ मतलब आसान। कल रीजनिंग है, कल होगा कठिन। हाँ तो रीजनिंग कठिन होगी। सर 16 नंबर नहीं आया सर जी, बताइए। 16 नंबर इस तरह का ही, हाँ पता है सर। 16 नंबर का 8 आंसर, 8 या 12 है आंसर। हाँ दोनों है ऑप्शन जी। दोनों है तो 8 कर दो, 8 कर दो। 8 है हाँ सर, बता दीजिए एक बार। अभी तैयार नहीं किया जाना टाइम। सर अभी आपने कहा था 16 17 18 लगा। अरे यार बोला था हमने 16 लगा, नहीं बोला, 17 18 20 22 बोला है। 16 ही नहीं इस तरह का, तो हम पागल थोड़ी नहीं जो बोले। एक तो सब कुछ इन्हीं के कान में अलग से जाके हम बोल देते हैं, बाकी किसी से नहीं बोला, इनसे इनके कान में फूंक दिया कि 16 नंबर तुम लगा दो।
ये सब ना ये बुक तुम्ही में से किसी की है ना? ये जाना यहीं पे रखी थी। इसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट और धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती। वही पूछा है लॉ और धारा की चाल में अनुपात। तो एक समय दिया है 8 घंटे 48 मिनट और दूसरा समय दिया है, तो या तो दोनों को मिनट में बदल लो या दोनों को घंटे में बदल लो। घंटे में बदलना ज़्यादा आसान होता है। अगर तुम्हें अनुपात चाहिए ना तो घंटे में बदलना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं? बटे 60 करके। तो इसमें बटे 60 कर दिए, ये हटा तो ये हो जाएगा कितना? 8 तो वही 12 4 48 12 5 60 5 8 40 40 और 4 बटे 5 और इधर इनका क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 4 और 5 और इधर। अब 9 की चाल के लिए क्या करते हैं? 44 और 20 कितना? ठीक। 44 में से 20 गया, माइनस करोगे 44 में 20 घटाओ। अब ये दोनों किसी से कट रहे हैं क्या? 24 और 4 8 से इसको कट 8 से इसको। अब ये कट रहा है किसी से? उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा होगा। आसान है या घंटे को वो नहीं, मिनट को घंटे में बदल लिया 60 से भाग करके। उसके बाद थोड़ा बहुत गुणा भाग है। इतना गुणा भाग तो कर ही सकते, इतना गुणा भाग तो कर ही सकते। यही सोच रहा था कितना गुणा भाग तो कर ही सकते। तुम्हें बड़ा सबके फोन पता रहते हैं। आया था सर, पता तो नहीं कब आया था? कोई पूछ रहा था ना तूफान कैसे हो? यही बाकी रह गया। अगला सवाल देखो, मतलब हाँ 22 नंबर में बोला एक तैराक धारा के विरुद्ध 45/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में आता है। शांत जल में तैराक की चाल। इसमें अनुपात नहीं पूछा है, तैराक की चाल पूछी। अब चाल पूछी तो कल करे थे ना, नाव की चाल निकालना, धारा की चाल निकालना, कल करे थे ना सवाल। तो ये उसी तरीके से होगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि दूरी तो किलोमीटर में, समय मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। भगवान की कृपा जानते हो मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं? देखो सब पता ही है, कुछ दिक्कत ही नहीं। अब इसमें चाल पूछी तो इसमें वो करोगे जोड़ के आधा घटा, इसमें करनी है वो नौटंकी। अनुपात तो पूछा नहीं, चाल पूछी तो इसमें करना। तो दूरी तो 3/4 ही। धारा की विपरीत तय करने में समय कितना लगा? 45/4। 11 से 1/4 का मतलब क्या? 45/4। अब ये मिनट घंटे में कैसे बदलोगे? 60 से भाग करके। तो इसमें 60 से भाग करके तो 15 3 45 और 15 4 घंटे कितने? और दूरी भी कितनी? अबे क्या दिक्कत है? 4 है कि नहीं? 3/4 से 3/4 कट जाएगा। और ये जो बटे वाला 4 है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो
तो यहाँ पे चाल कितनी है, ये समझ पाओगे कि नहीं? तुम देखो दूरी है 3/4, तो दूरी बटे क्या होता है, समय। तो समय है 3/16, तो 3/16 पलटेगा, 16 जाएगा ऊपर और 3 रहेगा नीचे, तो 4 ही तो आएगा। अब ठीक है, फिर इसी दूरी को वापस आता है, इसी दूरी को वापस आता है, और वापस आने में समय कितना लगता है, 7.5 मिनट, 15/2। ठीक है, इस ये भी मिनट में, तो घंटे में बदलने के लिए तो इसमें भी बटे 7 करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे तो 15 4 60, यहाँ कितना आ जाएगा 1/। अब 3/4 को 1/8 से भाग करोगे तो 3/4, 8 ऊपर 1 नजर ना लग जाए, 8 ऊपर 1 नीचे, 4 से 8 गया 2, 2 3, 9 की चाल निकालने के लिए जोड़ दिया तो 4 6 10 का आधा, धारा की चाल निकालने के लिए तो 4 6 2, 2 का आधा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं सवाल। हो गया सर। हाँ हो गया। तो ये मेरा जो 3 2 आया था इसका क्या सीन रहेगा? कुछ पाप आप करें, तुमने सीधे आया है। अभी तो आपके से सही है यहाँ तक। हम देखो हमारी आदत है किसी का दिल ना तोड़ो। नहीं तो सर इसमें ये तो बताइए गलत कहाँ है इसमें? तुमने रेशियो निकाला है, सवाल में तो चाल पूछी, और वो भी 3 2 क्या 3 2, तो अगर देखो तो ये 3 2 का रेशियो ही तो है, हाँ इसमें भी तो 3 ही 2 का रेशियो है। तुमने रेशियो निकाला जबकि चाल पूछी, इसलिए गलत। रेशियो सही देखो 2 3, सही रेशियो निकाला तुमने। अगर रेशियो पूछा होता सवाल में तो गुड दे के जाते तुम्हारी कॉपी में। बस इसके 2-3 सवाल हैं और इस लेसन के, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 2 ही 3 टाइप और